हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आज इस वीडियो में हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। हेनरी का नियम क्या था बताए थे, जितना ही प्रेशर लगाएंगे, दाब का प्रभाव पड़े थे ना, जितना ही अधिक प्रेशर होगा उतने ही गैस घुलेगी। गैस के द्रव में विलय था, जितना अधिक दाब लगेगा गैस उतना ही द्रव में विलय होगी। तो वही कुछ अनुप्रयोग हेनरी के नियम थे, जितना मोलन था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर। देखिए, हेनरी का नियम का प्रयोग पहला है हमारा, जो एनसीईआरटी में दिया है वही कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला है हमारा, जब हम लोग देखते हैं ना कोल्ड ड्रिंक जो होती है, जो ठंडा पीते हैं हम लोग, उसमें गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब घोलते हैं तो अधिक दाब पे भरी जाती है, यानी कि जितना अधिक दाब होगा उतना अधिक गैस घुले रहेगी। बड़े तापमान का भी प्रभाव था उसमें, जितना अधिक तापमान जितना कम रहेगा गैस उतनी अधिक घुलेगी। तो हम लोग किस पे, हेनरी का नियम किस पे था? दाब पे था। जितना अधिक दाब लगाएंगे उसमें गैस के मोल्स द्रव में घुलते हैं, ठीक ना। हम देखिए पहला हम लोग ये कुछ जो बोतल होती है इसमें क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक होती है। ये पेप्सी वाला है, थम्स अप, वही थम्स अप है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होती है, देखो द्रव बनते हैं जो थम्स अप पीते हैं हम लोग, उसमें क्या होती है, इसको जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है, इसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बोतल बंद होती है ना, इसको हम लोग अधिक दाब पे प्रेशर लगा के, इसमें प्रेशर लगा के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसमें खुले रहते हैं। टेस्ट आता है ना, स्वाद इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगर देखेंगे बोतल खोलने के बाद क्या होता है, धीरे गैस उड़ जाती है। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी तो स्वाद क्या होता है? खराब हो जाता है। जो गैस होती है, इसे हेनरी का नियम क्या था? हेनरी का नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलन्स ऑफ गैस। यही था, यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना मोलन गैस घुलेगी। तो इसीलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें अधिक दाब पे भरा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। यानी हेनरी का नियम का उपयोग है, जितना दाब लगाएंगे उतना ही गैस घुली रहेगी। अब देखिए दूसरा प्रयोग क्या है। अब दूसरे की बात करें, अभी समझते हैं आसानी से जाएंगे। देखिए कंडीशन क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। हम लोग को समुद्र है, गोताखोर इसमें जाएंगे। देखिए भाई, ये कोई गोताखोर है, मुस्कुरा रहा है, बेटा जाओ अंदर। इस पे हम बांधे सिलेंडर, गैस के सिलेंडर। देख, हम लोग का जो वायुमंडलीय दाब होता है कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटीएम, 1 एटीएम। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। अब गोताखोर इसमें क्या है? वायु है। मान लीजिए पहली बार जो गया तो इसमें ले गया वायु भर कर, मतलब एयर भर कर ले गया, मान लेते हैं, ठीक ना। अब ये गोताखोर है, कोई गोताखोर, ठीक है। अब जैसा ही हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, इसे जाते हैं समुद्र के अंदर। जब भी गोताखोर समुद्र के अंदर जाएंगे, मान लेते तैरते हुए यहाँ तक पहुंच गया, मान लेते हैं, ओ रोने लगा, सिलेंडर सिलेंडर आ जा, गबड़ा गया, चलो सिलेंडर इस तरह हो ऊपर, मान लेते हैं, समझ लेना ये सिलेंडर लेकिन तोड़ रहा है इस तरह। देखिए हमको कंसेप्ट समझना है, ठीक ना। जब भी हम लोग क्या जाते हैं
गोताखोर अंदर जाएगा तो बाहर का प्रेशर क्या था, बाहर का प्रेशर 1 atm। अब जिसे गोताखोर अंदर गया, इसके अंदर इतना प्रेशर बढ़ गया, जो पानी का दाब होता है ना, जिससे हम लोग अंदर जाते हैं, जितने जो तैराकी होंगे वो समझते होंगे, जितने अंदर जाते जाते हैं हमारा पानी का ऊपर दाब बढ़ता जाता है, हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है, हमारे शरीर पे, हमारे साथ बॉडी है, बॉडी पे पूरा प्रेशर जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है। जितने हम समुद्र के अंदर गहराई में जाएंगे उतने ही दाब हमारे शरीर पर बढ़ेगा। यानी कि वही चीज मान लेते हैं कि वायुमंडलीय क्या होता है, 1 atm होता है। अब गोताखोर अंदर गए, वायु भरे थे अंदर, क्या भरे थे, इसके सिलेंडर में वायु है। जब वायु की हम बात करें तो इसमें होती है 80% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है, 80% लगभग नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस मान लेते हैं 80%, और 20% लगभग क्या होती है, ऑक्सीजन, O2 मान लेते हैं जब था उस समय कंडीशन। अब ये गोताखोर अंदर गया तो दाब कितना बढ़ गया, मान लेते हैं 4 atm और बढ़ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले कितना था, 1 atm, यह सब वायुमंडलीय दाब था। जैसे ही प्रेशर हुआ इतना, जो पानी का प्रेशर लगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पानी का प्रेशर लगा है इसके बॉडी पे, सुखंटी बाबा पे, तो इसके जो बॉडी में जितना प्रेशर लगा है, कितना लिखा है, 4 atm और लग गया। पहले था 1, अब कितना हो गया, 4। टोटल इस बॉडी पे, इसके कहीं भी होगा, इसके सतह पे, तो टोटल इस प्रेशर कितना महसूस कर रहा होगा ये गोताखोर, 4 + 1 हुआ 5 atm। समझिए, यहाँ से हम लोग बाहर थे तो हमारा वायुमंडलीय दाब कितना था, 1 था, हमारे शरीर का होता है जो कि मेंटेन रहता है। इसी गोताखोर अंदर जाते हैं, हम लोग पानी के अंदर गए, पानी का दाब हमारे ऊपर आएगा, तो वो दाब हमारे शरीर पर आएगा। पहले था 1, अब 4 और बढ़ गया, लगभग 5 atm हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, सिलेंडर से लगा लिया ये पंप, हाँ, इसके नकियां लगाते हैं, नथुनी के, रुक जाओ, कहाँ हो रहा है, नाक में, समझ लेना। जब ये प्रेशर इसके अंदर जाए लगेगा, तब बताइए हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए हम लोग जब भी हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं अंदर बहुत सारी गैसें जाती हैं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, वातावरण में बहुत सारी गैसें हमारे शरीर में जाएंगी, तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, एल्वोलाई क्या करते हैं, जो जरूरत थी ऑक्सीजन जरूरत है तो उसको नहीं रहेंगे, प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर चला जाता है, बाकी सब क्या करता है, बाहर कर देता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी थी, 80% मान लीजिए, 20% क्या था, ऑक्सीजन। अब इतना दाब बढ़ गया 4 atm। हम बताए थे, हेनरी ने कहा था जितना दाब बढ़ेगा उतनी गैस घुलेगी, इनका तो नियम मानना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जैसे हम लोग अंदर जाए, गैस इसके अंदर गई, दाब बढ़ा है, तो जो हमारी नस होती है, आर्टरी वेन होती है, मान लीजिए यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं इसकी बॉडी का, ठीक ना, चलिएगा, ये क्या है, वेन आर्टरी है। अब जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो भी गैस घुलती है, इसमें घोड़े थे द्रव में, तो ब्लड क्या होता है, द्रव होता है ना। अब इस ब्लड बह रहा है, इसमें ब्लड है, ये ब्लड है, देखिए ध्यान से, जितना प्रेशर बढ़ेगा द्रव में उतनी गैस खुलेगी। कौन बता रहे थे, हेनरी। जब हम लोग नीचे गए, हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जैसे हम लोग नीचे गए, ये बंदा नीचे गया तो इस पे प्रेशर बढ़ गया 5 atm। तो पहले घुल रही थी केवल ऑक्सीजन जा रही थी, तो अब क्या घुलने लगेगी, नाइट्रोजन भी घुल जाएगी, घुलेगी नहीं, दाब बढ़ा है। तो इसमें क्या होगा, दाब की वजह से, किसका दाब है, ये दाब, ये पानी का दाब, ये 4 atm दाब की वजह से इसके अंदर कौन सी गैस घुलने लगेगी, इसकी आर्टरी वेन में नाइट्रोजन गैस तो घुलती ही गया और घुल जाएगी, अधिक मात्रा में घुल जाएगी। ऑक्सीजन भी एक्सेस मात्रा में होना चाहिए, अभी ऑक्सीजन ये भी घुल जाएगी। जब ब्लड में घुल चुकी है, ब्लड में क्या आ गई, नाइट्रोजन गैस भी आ गई है और ऑक्सीजन गैस, घुलना नहीं चाहिए लेकिन घुल चुकी, विलय हो चुकी है, किसकी वजह से, दाब की वजह से। हेनरी ने क्या बताया, जितना प्रेशर उतना बोलन, दाब मतलब गैस उतना ही अधिक क्या होगी, घुलेगी।
नीचे आया तो दाब हो गया, भूल गई। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं होगा, भूल गई है, हेलो कुछ। अब ये गुरु वापस तैरते तैरते ऊपर गए। कहाँ गए? ऊपर। इसमें तो रहेंगे नहीं, ऊपर तो आएंगे ना। अब होगा क्या, धीरे धीरे जब ये व्यक्ति, ये गोताखोर है, जब ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। जब ऊपर जा रहे हैं तो देखिए ये दाब खत्म हो जाएगा, 4 एटीएम वाला दाब तो खत्म हो जाएगा, केवल कौन सा बचेगा? एक एटीएम। जैसे ही इसके शरीर में क्या होगा, देखिए ये व्यक्ति जो भी था ये ऊपर गया, इसमें क्या लिया था? वायु लिया था। सिलेंडर था यहाँ पे, ये है ना, ये व्यक्ति ऊपर जाएगा। जैसे ही दाब कम होगा, दाब जितना कम, प्रेशर था इधर अधिक तो घूम गई। अब दाब कम हो रहा है तो गैस भी कम होगी, घुलने की क्षमता और कम हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति जब ये इसमें था तो ठीक था, जैसे ऊपर गया तो इसकी वेन में क्या होगा, यहाँ दे कर दी सर भाई, इसका वेन आर्टरी बना देते हैं, ठीक ना, जिसमें ब्लड बहता है, ब्लड है। इसमें क्या घुल चुकी थी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सारी गैसेस अधिक मात्रा में घुल चुकी थी। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। जैसे ही क्या हुआ, बाहर गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम। प्रेशर क्या हो गया था? कम। तो मोल अंश में गैस के घुलने की क्षमता भी क्या होगी? कम। तो ये गैस क्या लगेंगे? धक्का, बाहर गए, बाहर निकलेंगे कि नहीं? ये गैस क्या होगी? बाहर निकलेंगे। नाइट्रोजन क्या गैस होती है? जहरीली, जहरीला प्रभाव दिखाती है नाइट्रोजन। अब जैसे ही बाहर निकल, नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं ना, गैस जब बाहर निकलती है तो बुलबुले बनते हैं ना, बुलबुले। तो नाइट्रोजन ब्लड से जब बाहर निकलेगी तो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, किसकी वजह से? प्रेशर की कम होने की वजह से। अब होगा क्या, तो यह जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल, जो भी कोशिकाएं होती हैं इसमें, जब ये बाहर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस जो भी बाहर निकल रही है, इसे बाहर निकले क्या होगा? हमारे शरीर की कोशिकाओं पे ऊतक पे दाब पड़ता है, आर्टरी वेन पे क्या पड़ती है? दाब पड़ता है। जब दाब पड़ता है तो बहुत तेज दर्द होता है, बस ना, बहुत तेज क्या होता है? दर्द होता है। अब कभी कभी क्या होता है? मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे कंडीशन आ जाती है, जानलेवा होता है। ये कंडीशन क्या होती है? जानलेवा। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। अब महत्व तो समझ में आ रहा हो कितना हम लोग एक एटीएम के लिए बने हैं। अगर प्रेशर अधिक कम हुआ तो हमारे शरीर भी उथल पुथल हो जाएगी। अब देखिए, अब गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। यह किस नियम के अनुसार चल रहा है? हेनरी का नियम, जो पालन करा ही नहीं भाई। जो भी प्रेशर अधिक था तो यहाँ पे प्रेशर हो जाए, गैसें घुल गई, कम हुआ तो बाहर निकल रही है। तो जो ये घटना होती है, गैस बाहर निकलती है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं? बेंड। ये प्रक्रिया होती है ना, शरीर दर्द करने लगती है, मांसपेशी क्या हो जाता है, ठीक, उसे हम इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, जब भी कोई जाता है अंदर तो हम लोग क्या किए ना, इस सिलेंडर में गोताखोर जाते हैं, देखते हैं, तैरते हैं, ऐसा नहीं कि वापस आते हैं, जाते भी रहते भी हैं। होगा क्या, इस सिलेंडर के वायु इतना गैस ना भरकर हम क्या करें, पहले कंडीशन इतना नहीं तो हो गया था, ये बेचारे गए काम से। लेकिन इसमें कंडीशन की वजह से हम लोग करते क्या है, यह कर लेते हैं। तो ये सिलेंडर था ना छुटकुसा, इस सिलेंडर में हम गैस मतलब मिश्रित करके भरते हैं, मिक्सर करके। इसमें हम लोग लेते हैं हीलियम गैस, क्या लेते हैं? हीलियम गैस। कितना होता है? लगभग 11.1%। क्यों लेते हैं? क्योंकि हीलियम गैस कम घुलनशील होती है, दाब लगाने पे ये ब्लड में हमारे नहीं घुलती उतना। नाइट्रोजन तो तुरंत घुल गई थी, लेकिन नहीं घुलती। अब क्या नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी गैस होती है। कितना होती है? ये होती है लगभग, हम बात करें तो 52.7%, लगभग, हाँ लगभग 52.7। और ऑक्सीजन भी होती है लगभग 32.1%। इन तीनों का मिश्रण करके हम इस सिलेंडर में भरते हैं। क्यों? क्योंकि दाब लगेगा भी इस पे, शरीर पे हम तो लेंगे ना, नाक के माध्यम से अंदर जाएगी। जब इस पे दाब लगेगा तो हीलियम घुलेगा ही नहीं,
ये तो मात्रा पहले 80% लिए थे, अब क्या हो, कम कर दी, कम घुलेगी। ऑक्सीजन तो घुलना ही जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रहेंगे। बात समझ ना। इसीलिए हम लोग ये गैस को मिक्सर करके भेजते हैं, किससे बचने के लिए, बेंड। बेंड ऐसी क्रिया है, जान ले लेगी बहुत। ठीक, ये क्या हेनरी के नियम का प्रयोग था, यानी कि देख रहे हैं यहाँ, जितना प्रेशर अधिक उतना, यक्स का मतलब है यहाँ पे मोलन, क्या है, मोलन, यानी कि किसका, गैस का, जितना गैस खुलेगी। ठीक है ना। अब पहला था कोल्ड ड्रिंक, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या है, हम लोग पहाड़ी इलाका जाते हैं ना घूमने के लिए, टूर पे कभी प्लान कर दिए, जाइएगा, बहुत ऊंचा पहाड़ी जाते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, वहां की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया था। देखिए, अब तीसरा क्या है, जब हम लोग पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो कोई पहाड़ बना देते हैं, अच्छा होगा, अरे अच्छा, घास है ये, हम लोग क्या सतह पे रहते हैं, सतही पे देखा जाए, फिर वही को लगाते हैं बच्चा को, मुन्ना है मुन्ना, भाई ये मुन्ना, हम लोग हैं, कई लोग दोस्त हैं, एकदम बढ़िया से पिकनिक का प्लान किया, आज हम सारे पहाड़ इलाका में घूमेंगे, आज तहलका मचाएंगे पहाड़ी इलाका में घूमेंगे। मेरे दो दोस्त हैं, कई लोग होते हैं ग्रुप में। अब देखिए, जो सतही का वायुमंडलीय दाब होता है, बताए थे 1 atm होता है, कितना होता है, 1 atm, ये जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब देखिएगा, वायुमंडलीय दाब कितना, 1 atm सतह पे, जैसे हम लोग है ना, जिससे सतह। अब क्या होगा, पहाड़ी ऊंची होती है, लगभग 100 मीटर 150 मीटर, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी होती हैं। अब ये चार, एक है, नाम लेंगे चोमू, ये है चोमू साहब, ये है गजूथर। अब इन लोग प्लानिंग के ऊपर जाने के लिए, ठीक, जा रहे हैं। अब एक कंडीशन याद रखिएगा, जब हम लोग ऊपर जाते हैं, हम लोग अपने सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब कम होता है, नीचे आएंगे तो दाब बढ़ता है, और वो पानी का दाब बढ़ता है, दाब बढ़ जाता है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल दाब घटता है, तो हम अपने के लिए कंडीशन के लिए मान सकते हैं कि हमारे 0.4 atm हो गया, कितना हो गया, 0.4 कम हो गया, 0.4, 0.6 घटा। अब होगा क्या, एकदम मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, लहरियाते हुए। अब ये लोग चोमू गजोधर संकट था बोले, चलो ठीक। अब लोग पहाड़ पर चढ़े, अब इन लोग का मुंह लटक गया, एकदम सो गए, बैठ गए। क्यों, देखिए, जब भी हम लोग जाते हैं ऊपर, दाब कम होने की वजह से गैस की विलेयता क्या होगी बताइए, घट जाएगी, कोई नहीं। जैसे ही गैस, हम ऊपर जाएंगे तो दाब कम होगा, दाब कम होने की वजह से जो गैस घुलती है हमारे शरीर में, क्या होती है, घट जाएगी। अब होगा कि हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड पिंक से फिर बनाते हैं, देखिए ध्यान से, इन दोनों का है, ये खातिर समझना है। अब होगा क्या इसमें, जो इसमें ऑक्सीजन गैस, हमको क्या घोलना है, ऑक्सीजन गैस ब्लड में, तभी ना आगे क्रिया होगी, लेकिन होती नहीं। ऑक्सीजन गैस को इसमें घोलना है, इसके लिए एक मैक्सिमम, एक ऑप्टिमम कंडीशन दाब चाहिए, 1 atm। लेकिन दाब कम होने की वजह से ये गैस, ऑक्सीजन गैस जो घुली हुई गैस भी बाहर चली जाएगी, और जो ऑक्सीजन बाहर से आएगी वो घुलना नहीं करेगी, कम घुलेगी, क्या घुलेगी, कम घुलेगी इसके शरीर में।
तो भाई ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं हमारे शरीर में? किसकी वजह से? दाब। हेनरी ने जो बोल दिया कि भैया तुम जाओ कहीं भी जाओ, हम जो कह दिए ना यही होगा कि जितना प्रेशर कम होगा गैस कम घुलेगी। यक्स मोल अंश दर्शाता है गैस की मोल अंश, क्योंकि मात्रा एक तरह से गैस की मात्रा। अब इसने बोल दिया है तो पालन तो करना पड़ेगा। तो गैस ऑक्सीजन जो घुली तो भी बाहर निकलने लगेगी। क्यों? क्योंकि दाब कम पड़ गया। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ बाहर निकल बाहर अभी खुलती भी है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हम लोग चक्री आ जाते हैं, जैसे भांग नहीं पीते, पता ही नहीं चलता है, चक्कर आता है, गिर जाते हैं तो पहली बार पीते। तो उसी तरह हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन मिला ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। ये जो कंडीशन होती है इससे बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया कंडीशन होती है। इस एनॉक्सिया क्यों होती है? एनॉक्सिया क्यों होती है? क्यों क्यों? जब हम लोग यहाँ पे थे सतह पे तो वायुमंडलीय दबाव हमारा क्या था? 1 atm था। हमारा प्रेशर कितना था? 1 atm। जैसे ही ऊपर गए प्रेशर कम हुआ, जैसे प्रेशर कम हुआ हम लोग सांस लिए। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं घुलती, कम घुलती है। अरे नहीं घुलती मत कीजिएगा, कम नहीं घुलती, मर जाएंगे, निपट जाएंगे ऊपर। घुलती है, कम घुलती है। जब ऑक्सीजन कम घुलेगी तो ये क्या होगा? हमको शरीर को पूरा डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन वायु प्राण होती है। अब वही नहीं मिले, नहीं घुलेगी तो क्या होगा बताइए? नहीं घुलेगी तो हम लोग क्या होती है कंडीशन बनती है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। जो एनॉक्सिया में होता क्या है कि चक्कर आने लगता है, बैठ जाते हैं लोग, नहीं आ पाते हैं, प्रेशर क्या होता है? कम होता है। याद रखिए हेनरी नियम यही है। 3 अनुप्रयोग थे। तो खतरनाक अनुप्रयोग क्या है? इंसानों के चोमू का जो था तो लौट गए यहाँ पे, ठीक ना? यही प्रयोग है। जैसे कि बस सिंपल से याद रखिएगा कि जितना अधिक दाब होगा गैस उतना ही घुलेगी। इसका जो एग्जाम्पल है, जो दैनिक जीवन में एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, उसी कंडीशन पे काम करता है, ठीक है ना? जैसे कि पहाड़ी पर चढ़ना, आप सोचिए कितना दाब का प्रभाव है। हम लोग इस सतही क्षेत्र पर रह रहे हैं पृथ्वी के, 1 atm दाब मान लेते हैं, 1 atm है, वो कंडीशन है हम लोग के जीवन के लिए। जैसे चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए खतरा बढ़ेगा, ठीक ना? ठीक, धन्यवाद, याद करिएगा इसे।